देखिए आज जो है लॉकडाउन के तकरीबन 1 महीना 15 दिन होने को आ गए हैं और तकरीबन 20 दिन से मुसलसल लॉकडाउन जारी है। पहले तो नाइट कर्फ्यू चला, फिर उसके बाद में सुबह 6 से 10 तक लॉकडाउन का ब्रेकडाउन चला और फिर 10 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन चला। आज बहुत दिन से इंतज़ार था कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आज कैबिनेट की मीटिंग लगा रहे थे और कई ख़ैसारियाँ किया जा रहे थे कि आया क्या होगा इस आज की कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन खुदा पहाड़ निकला चूहा ऐसा हुआ आज की कैबिनेट मीटिंग में। अब बात यह है कि मैं मुसलसल 4 दिन से डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के मीडिया कॉन्फ्रेंसेस को देख रहा हूँ। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है कई ऐलानात किए, जो लोग कोविड से मरे हैं उनको कंपनसेशन तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए कंपनसेशन का ऐलान किया गया और जो मर गए सो उनके यानी मुख्तलिफ कर्नाटका की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स जो राय दे रहे थे, जो अवाम के सामने पैकेजेस पेश कर रहे थे, उसमें कई पैकेजेस थे। कहीं ऑटो ड्राइवर्स को जो है अकाउंट में 20,000 रुपये डालने की बात की जा रही थी, कहीं जो है टैक्सी ड्राइवर्स को, कहीं सफाई कर्मचारी को पैकेजेस दिए गए। जो कोविड से मुतासिरीन जो मरे हैं उनके जो लड़के हैं उनकी तालीम पूरा टोटल फ्री दी गई जब तक वो पढ़ना चाह रहे हैं। उनके कॉलेजेस के एडमिशन्स या अगर जो भी उनकी फ़ीस रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट बर्दाश्त करेंगी। अगर किसी के एक पेरेंट मरे हैं तो उनको 5 लाख रुपए एक्सग्रेस या कहीं कोई स्टेट में ऐलान किया गया। और हमारे जो वाईएस राजशेखर जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने तो बेहतरीन ऐलानात किए कि पूरा कोविड आरोग्य श्री में ट्रीट करने की बात की गई और कई ऐसे स्कीमास जो ऐलान किए गए एक कोविड फेज 2 के बाद लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आज जो कैबिनेट मीटिंग लिए, आज कोई चीज़ का ऐलान नहीं किया। मैं अभी तक भी, थोड़ी देर पहले तक भी हम टीवी देख रहे थे, केटीआर साहब का ट्वीट चेक किया, मैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीएमओ का ट्वीट चेक किया, सिवाय यहाँ पर जबानी जमा खर्च के और कुछ नहीं है। केटीआर साहब के ट्वीट में तो ये है कि एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, मुझे दिला दीजिए, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। आप बताइए, क्या मिनिस्टर का एक काम यह है कि किसी को एक इंजेक्शन दिलाना, किसी को एक ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर दिलाना और बाद में लोग उनको थैंक यू बोल रहे हैं? खैर ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है कि जब से आप कोविड फेज 1 का आप जब तेलंगाना की बात देखेंगे तो ऐसा ही रहा। ना तो हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स मिले, ना तो हमारे को जो है उस वक़्त पे दवाखानों में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट चलते रहा, जब भी हाई कोर्ट का ऑर्डर रहा। गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई ऐलान नहीं, सिर्फ 12 किलो चावल और कुछ 1500 रुपये, वो भी वाइट राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ऐलान की। अब स्टेट में कितने वाइट राशन कार्ड होल्डर्स होंगे बोलिए? आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने हज़ार वाइट, उनको ही कुछ फ़ायदा मिला। लेकिन आम जो मुतासिर हुए हैं, जो अवाम मुतासिर हुए, अब जैसा हमारे कहने तेलंगाना में कई लोग हैं, आप देखिए बीड़ी वर्कर्स है, उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, आज 1 साल से बेकार हैं वो लोग। सफाई कर्मचारी है, बल्दिया में जो लोग सफाई काम कर रहे हैं, ना तो उनको मास्क दिया जा रहा है, ना तो उनको शूज़ दिए जा रहे हैं, ना तो उनको ड्रेस दिया जा रहा है। कई सफाई वाले मर गए यहाँ पर जो है ऑटो ड्राइवर्स है बहुत मुतासिर है, ओला और आपके ऊबर कैब ड्राइवर्स है, ये पिज़्ज़ा ड्राइवर डिलीवरी बॉयज है। तो किसी के लिए यानी सोसाइटी के किसी के लिए कुछ पैकेज नहीं ऐलान किया गया। खाली ये ऐलान किया गया कि 2 घंटे जो है कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दिया जाएगा फ्रॉम 10 to 1, यानी जो पहले से 6 से 10 रहेगा वो 6 से 1 रहेगा। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि कल जो है टीवी चैनल के डिस्कशन में जो टीआरएस पार्टी के स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि जो ट्रैफिक चालानात किए जा रहे हैं उसके ऊपर कैबिनेट में हम बात को रखेंगे, हम किसी के मिनिस्टर के जरिए सीएम तक ऐलान लाएंगे। अरे कोरोना से तो लोग, कोरोना बीमारी से तो मर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रैफिक के पुलिस चालानात, ट्रैफिक का जुल्म, कहीं पुलिस वाले मार के किसी की आंख फोड़ दे रहे हैं, कहीं पुलिस वाले
यानी हैदराबाद के ख़ास तौर पर 3 पुलिस स्टेशन हबीबनगर, आसिफ नगर और हुमायूं नगर तो ऐसा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है, वहाँ से कोई लोग जाते ही फौरी, और ख़ास तौर पर चुन के मेरे पास 2-3 वीडियोस आए हैं, सामने से एक ऑटो जा रहा है उसको नहीं रोक रहे, अगर कोई बुरखापोश खवातीन ऑटो में बैठी हुई है फौरी उसको रोक दे रहे हैं। 9:45 से शुरू हो जा रहा ऑटोस को रोकना, और 10:15 के बाद में ऑटोस को कन्फिस्केट करके उसको 1500 रुपये चालान मार रहे हैं। मुसलसिल ये जो पिछले 1 महीने से हैदराबाद पुलिस का जो जुल्म, और हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकोंडा, निज़ामाबाद, वरंगल, ये जो ट्रैफिक पुलिस के चालानात, जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के चालानात किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। ना तो लाइट की बिल माफ़ करने की बात की गई, ना तो करंट का या तो पानी की बिल माफ़ करने की कोई पैकेज, कोई यानी तेलंगाना में कोई पैकेज नहीं है। क्या वजह है वो समझ में नहीं आ रहा। कल का चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में जो स्टालिन सीएम बना है, एक फैमिली को 4000 रुपीज़, और आपके जो बच्चे क्लासेस नहीं जा सक रहे हैं उनके फीसेस माफ़ करने की बात, मुख्तलिफ पैकेज दिया गया वहाँ पर भी स्टालिन की तरफ से, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर की तरफ से। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन कल बहुत सारे वहाँ पर ऐलानात किए गए। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में बीजेपी सीएम है, कई चीज़ों के ऐलान। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है अवाम में कोई एक किस्म का भी बेनिफिट ऐलान नहीं किया गया। आज कैबिनेट में सिर्फ केटीआर साहब का ट्वीट आया कि 10 बजे के बजाय 1 बजे का हम लॉकडाउन ओपन रखेंगे बोल के। तो आया बताइए कि तेलंगाना सीएम क्या चाहते हैं। अब इनका एक जहन ख़राब है कि भाई 3 साल तक इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के पहले हम देखेंगे। जो इनकी फ्रेंडली अपोजिशन पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका भी जहन ख़राब है कि आवाम जो है हमको गाली देती, हमको कुछ भी करती, हम काम करो, हम काम मत करने दो। लेकिन वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम वोट देती। अगर आवाम वोट भी नहीं दी तो हमारे पास बोगस वोटर इतने हैं कि हम जो है बोगस सिंह से हम इलेक्शन जीत ले सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कल ट्वीट किए, ये बोले कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है लॉकडाउन को बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे आप दोस्त हैं ना साहब, आपके बगैर अपॉइंटमेंट के आप जा सकते हैं, आप जाके अवाम के एहसासात को बयान करिए। आप घर में बैठ के ट्वीट कर रही। आप अगर गवर्नमेंट गलत काम कर रही तो आप नाता तोड़ लीजिए, जो फ्रेंडली अपोजिशन है आप उसका नाता तोड़ लीजिए। आपके 7 एमएलए से लेके जाके चीफ मिनिस्टर से मिलिए, बोलिए साहब आप कहीं भी लॉकडाउन करिए, हैदराबाद को बख्श दीजिए। आप बोलिए अब तो केसेस में भी कमी आ गई। तो इसमें जो है कुछ नहीं किया गया। अब जो हॉस्पिटल्स को जो नोटिस दिए गए हैं, ये जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हाई कोर्ट का जब डंडा पड़ा, लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हाई कोर्ट यानी दवाखानों को नोटिस दे रहे हैं, 3 दवाखानों का लाइसेंस कैंसिल किए हैं। यशोदा हॉस्पिटल का नाम नहीं है उसके अंदर, क्यों नहीं है मेरे भाई? कौन से मिनिस्टर की उसमें पार्टनरशिप है बताइए, क्यों नहीं है उसका नाम? जबकि सबसे ज़्यादा लूटमार यशोदा हॉस्पिटल में हुई, उसका नाम नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल का नाम नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा लूटमार हुई। ये जो भी नोटिस दिए जा रहे हैं वो छोटे मोटे जो गांव खेड़े के गलियों के जो हॉस्पिटल्स है उसमें नोटिस इश्यू करके, वो भी हाई कोर्ट को बताने के लिए, फेस सेविंग बताने के लिए। तो आज हमारा ये मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, पूरे सबसे बड़े शर्म की बात है कि कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ये बोले कि हम यहाँ से एक टीम भेजेंगे कि दिल्ली में इतना जल्दी कैसा कंट्रोल किया गया, महाराष्ट्र में इतना जल्दी कैसा कंट्रोल किया गया, कर्नाटका में केसेस को कैसा जल्दी कंट्रोल किया गया। ए टीम ऑफ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग सम मिनिस्टर्स एंड एमएलएस विल विजिट दैट स्टेट। बोले कैसे शर्म की बात है बताइए आप। तेलंगाना नंबर 1 स्टेट, तेलंगाना का एक्सेस बजट क्या क्या की ऐलान करते हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पर 0 है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दूसरे स्टेट्स में जो ऐलानात किए गए हैं आवाम के वास्ते ये कोविड से बचने के लिए, उसकी पूरी एक लिस्ट मंगाइए हर स्टेट से। दिल्ली में क्या ऐलानात किए गए, उत्तर प्रदेश में क्या ऐलानात किए गए, कर्नाटका में क्या ऐलानात किए गए, मध्य प्रदेश में क्या ऐलानात किए गए, आंध्र प्रदेश में क्या ऐलानात किए गए, पूरों की बना के हम भी ऐलान करेंगे। हमारी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐलान करने, या चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक पैकेज ऐलान करिए, उनके चालानात को माफ़ करिए, टैक्सी ड्राइवर्स के वो करिए, बीड़ी वर्कर से उनको करिए, ये मिर्ची वर्कर से, मिर्ची फैक्ट्री के जो मेजॉरिटी है, तेलंगाना इज नंबर 2 इन इंडिया, हमारे कहीं यहाँ फार्मर्स के लिए ऐलान करिए। कुछ नहीं, क्या नहीं, खाली कैबिनेट मीटिंग हुई, आई मैं बग दिए, बर्खास्त कर दिए, मीटिंग को सब हो गया।
मजलिस बचाओ तहरीक ये मुतालबा करती है, चीफ मिनिस्टर केसीआर से हम मुतालबा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है हर कम्युनिटी वाइज, सोसाइटी वाइज ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक पैकेज ऐलान करिए। कम से कम एक एक ऑटो ड्राइवर के फैमिली को जो है 50,000 रुपीज पहुंचना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स एक एक फैमिली को कम से कम 50, एकदम मत दीजिए 50,000, महीने को एक 5,000 10,000 रुपए ऐसा दीजिए, ताकि वो घर का किराया देना है, उसको लाइट की बिल बनना है, उसको नल की बिल बनना है, बच्चों की तालीम देखना है। ऐलान करे, एक ऐलान करे चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइवेट स्कूल वाले ज्यादा फीस लेंगे तो हम उनके खिलाफ में एक्शन लेंगे। भाई कैसा चलना प्राइवेट स्कूल बताइए, उन टीचर को तनख्वाह कैसा देना। यकीनन वो लोग बहुत फीसेस ले रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा के फुल फीस ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हॉस्पिटल वाले लूट मार कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। खाली एक नोटिस सर्व करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो मैं बारहा ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये मुतालबा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग एमआईएम के एमएलएस, एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने पॉलिटिशियंस है स्टेट ऑफ तेलंगाना में, इंक्लूडिंग टीआरएस, इंक्लूडिंग एमआईएम के पूरे एमएलएस, एमपीज, मिनिस्टर्स, चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब चीज गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले और पूरा एक सोसाइटी को पैकेज दे। ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक पैकेज दिए, ओला और उबर कैब ड्राइवर्स के लिए एक पैकेज दे, व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स के लिए कम से कम 50 किलो चावल एक एक को 4-4 हजार रुपए एक एक फैमिली को दिए, अकाउंट में डालिए। आपके बीड़ी वर्कर्स है उनको दीजिए, फार्मर्स है उनको दीजिए। अब ये आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि भाई जब गवर्नमेंट इतना पैसा देंगी तो पैसा आएगा कहाँ से? जाओ, आप मोदी के दोस्त है ना साहब, आप जो है मोदी को सुबह शाम मोदी को वोट दिए, आप नोटबंदी में मदद किए, आप जो है एफडीआई में मदद किए, आप पार्लियामेंट में मदद किए, आप असेंबली में, हर जगह आप मोदी को मदद कर रहे हैं। मोदी से लड़के दूसरे चीफ मिनिस्टर्स ला रहे हैं, आपकी फलाने में दम नहीं है, आप जाके मोदी से नहीं लड़ सक रहे हैं। आप जाइए लड़के लाइए मोदी से। क्या तेलंगाना वालों का हक नहीं बनता क्या हिंदुस्तान में? बताइए आप। चीफ मिनिस्टर में दम नहीं है हमारे जाके मोदी से लड़ने, केटीआर साहब में दम नहीं है जाके आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर से लड़के। सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना, शी इज ऑल्सो फ्रॉम आंध्रा, हमारी है यहाँ पर तेलंगाना और हैदराबाद की रहने वाली है। क्या इतना हमको फायदा नहीं पहुंच सकता है? सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर से बताइए, आप जाके नहीं ला सकते? नहीं लाना चाहते, इनमें दम नहीं है। और रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे कारपोरेटर्स, ये गलतफहमी में मत रहो कि हम बोका सिंह से जीत जाएंगे, अवाम हमको गाली देंगी, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। खुदारा याद रखो 94 दोहरा देंगे। 94 का जब दौर, जब मजलिस 1 एमएलए पे आ गई थी, एमबीटी 2 एमएलए पे थी, वो अवाम इंतजार कर रही, अवाम को शऊर आ गया, अवाम इंतजार कर रही किस दिन तुम्हारा बैंड बाजा बजता नहीं मालूम। तुम जो बैगन को बोलो पॉलिसी जो इख्तियार करे हुए ना अवाम के ताल्लुक से, एक ना एक दिन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन, अरे लापता है बेचारे, बल्दिया इलेक्शन से जो लापता है, आज तक लापता है। खाने के पाकिटा बांटे कते खाने के, आप बताओ। आज ऑक्सीजन की जरूरत है, आज ऐसो दवा की जरूरत है, आज बेड की जरूरत है। असरा हॉस्पिटल में लाखों रुपए के बिला मार दे रहे हैं, औरतें परेशान फोना कर रही हैं। रोज आप लोग देख रहे होंगे मेरे फेसबुक पे, इन लंदन में बैठ के वहां से गाड़ियों मैसेज दे रही, अकबरुद्दीन ओवैसी किसी को भूखा नहीं रखेंगे, 2 दिन 3 दिन बाटे खत्म, टाई फिश खत्म हो गई बात। तो मेरा मुतालिबा है अवाम आज की तारीख को याद रखे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किसको वोट दिए, क्या होने वाला है, कौन मरता कौन बचता नहीं मालूम। हुकूमत को चाहिए, चीफ मिनिस्टर को, कि कल जो ऐलानात होने वाले हैं उसमें अवाम के लिए एक राहत ऐलान करिए। 3 महीने का लाइट का बिल माफ करिए, 3 महीने का करंट पानी का बिल माफ करिए, घर का टैक्स माफ करिए, पैकेज दीजिए, पैकेज दियो आप पूरों को। मैं फिर से मुतालिबा कर रहा हूँ ऑटो ड्राइवर्स, ओला कैब ड्राइवर्स को, बीड़ी वर्कर्स को, मिर्ची फैक्ट्री के वर्कर्स को, फार्मर्स को, सबको ऐलान करिए अवाम को। नहीं तो वरना अवाम सुसाइड कर रही, लोग मर जा रहे, लोग रो रहे, भीख मांग रहे। ओल्ड सिटी में 2 बहनें और 1 भाई सुसाइड कर लिए, तंगदामनी का शिकार होके, फेस नहीं कर सक रहे थे, खाने को खाना नहीं था, वो लोग सुसाइड कर लिए। कहीं हर घर में ऐसा ना हो कोरोना से बचे हम, भूखमरी से लोग मर जाएंगे, इसका ख्याल रखना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन को अमजदुल्ला खान की वार्निंग है कि अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो याद रखो, ये दीवार पे जो लिखा हुआ है 94 की तारीख फिर से दोहराने दूर नहीं। यार जिंदा सोबत बाकी।